नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी शुरू कर रहे हैं। 5 चैप्टर है इसमें और 5 लेक्चर में वो फिनिश हो जाएंगे। पहला चैप्टर है आपका विकास, चैप्टर नंबर 1। बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन समझाने के लिए हम थोड़ा सा आपको बता दें। इसमें पहले हम लोग ये जानते हैं विकास है क्या। जो हम लोग इस समय हैं वो एक विकास का ही परिणाम हुआ होगा। और विकास को क्लासिफाई अगर कर लें तो विकास खाली इकोनॉमिक्स के सेक्टर में नहीं है, राजनीति के क्षेत्र में है, भूगोल के क्षेत्र में है, इतिहास के क्षेत्र में है, खगोल के क्षेत्र में, हर जगह विकास है। यानी पूर्व में जो था, एक सिंपल सेंटेंस में आप जानिए, पूर्व में जो था उससे बेहतर वर्तमान में यदि है तो वही विकास है। सभी के लिए फार्मूला लागू होता है, नॉट ओनली इकोनॉमिक्स। इतिहास में आप देख सकते हैं, पहले हड़प्पा सिविलाइजेशन था, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन अपना नगर वगर में छोटा छोटा घर बना के रहा करते थे। लेकिन आज वर्तमान में अगर आप देख रहे हैं तो वर्तमान में हम लोग मल्टी स्टोरी में रहा करते हैं, वर्तमान में एसी में रहा करते हैं। क्या हड़प्पा सभ्यता में एसी में हम लोग रहते थे? नहीं थे। या मिडिल काल में आप देख लीजिए, मुगल पीरियड में, सल्तनत पीरियड में उससे बेहतर स्थिति आज की हुई है। यानी मुगल पीरियड से या सल्तनत मिडावल इंडिया से आज का इंडिया बेहतर है, यानी विकास हुआ है। ठीक, अब वर्तमान में चलते हैं, अतीत की बात छोड़ दीजिए और वर्तमान में चलते हैं, वो भी इकोनॉमिक्स पे चलते हैं। इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में आप देखते आए हैं कि हर व्यक्ति के विकास की परिभाषा अलग अलग है। मान लीजिए एक मजदूर है, एक मजदूर वर्ग हो गया, मजदूर वर्ग, और एक हो गया धनिक किसान। इन दोनों के लिए विकास की परिभाषाएं अलग है। इस मजदूर वर्ग को अगर शुरुआत में 200 रुपए मजदूरी मिलती है और उसके बाद में अगर इसको 500 रुपए मजदूरी मिलने लगी तो इस मजदूर का एक विकास हुआ। ठीक, और ये धनी किसान 10 हेक्टेयर पे अगर कुछ फसल बोता है, इसके पास ट्रैक्टर वगैरह है, मान लीजिए इसके पास ट्रैक्टर है। अब ट्रैक्टर से डेवलपमेंट करके, इसकी खेती की साइंस डेवलपमेंट करके इसके पास कोई 4 व्हीलर गाड़ी आ गई, 4 व्हीलर गाड़ी आ गई, कोई कार आ गई, मान ली कार आ गई, तो ये इसका विकास हो गया। ये दोनों में अंतर है, इसका विकास ये है, इसका विकास ये है। ठीक, एक छोटा सा इकोनॉमिक्स के छोटे से एग्जांपल से मैंने इनिशिएट किया। अब इसी प्रकार से जीवन के हर क्षेत्र में आप विकास देखिए। जैसे आप केरल और पंजाब में आप देखते हैं, यहां ये रिच स्टेट्स हैं, और वहीं पे बिहार और यूपी को आप देखते हैं, ये थोड़ा पुअर स्टेट हैं। तो इन दोनों के जहां पे जो नागरिक हैं उनके रहन सहन खान पान में अंतर है। तो हम ये कहते हैं कि भाई केरल बहुत विकसित राज्य है, पंजाब बहुत विकसित राज्य है, और यूपी और बिहार थोड़ा पिछड़ा हुआ राज्य है। क्यों पिछड़ा हुआ है? क्योंकि वो बेहतर कर नहीं पा रहे हैं, उनका विकास हो नहीं पा रहा। अब उसके पीछे बहुत से कारण है, एक कारण नहीं है। आप उसमें एक बहुत बड़ा कारण आप जनसंख्या का ले सकते हैं। इतनी बड़ी लार्ज स्केल पे जो पॉपुलेशन है यूपी बिहार की, वो एक बहुत बड़ा कारण है। या गवर्नमेंट की उदासीनता, न्यूट्रलिटी भी जिम्मेदार हो सकती है, या जातिगत आधार पे बटे हुए इस आधार, ये भी आप कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। जो भी आपको ऐसा लगे, सटीक लगे कि इनके अविकसित या पिछड़ेपन होने का क्या कारण है, कुछ कारण गिना सकते हैं जो सटीक लगे। ये तो आपका ये हो गया। अब आप डेथ रेट में चले जाइए, या इन्फेंट रेट में चले जाइए, शिशु मृत्यु दर में चले जाइए, तो जितना शिशु मृत्यु दर वहां पर होता है उससे बहुत ज्यादा यहां पर होता है। ये भी इकोनॉमिक्स के ही डाटा हैं, ये भी आपका हो गया। अब इस जो पूरा विकास है, इस विकास को मापने के लिए
एक आती है रिपोर्ट मानव विकास रिपोर्ट, उसमें जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, गुणवत्ता, इन सब के बारे में एक सूची बना के दिया जाता है। भारत सरकार का अलग रहता है, पूरे वर्ल्ड का अलग रहता है। तो उसके आधार पे कौन सा राज्य नंबर 1 पे, नंबर 2 पे है, इस प्रकार से बांटा जाता है। यह आपका मानव विकास रिपोर्ट से संबंधित हो गया बातें। वर्ल्ड सिनेरियो में अगर आप जाते हैं, वर्ल्ड सिनेरियो में भी डेवलपमेंट में आपको बता दूं, जितने भी 0 डिग्री के ऊपर के देश हैं, आप कभी भी गौर कीजिएगा, ये विश्लेषण वाली बात मैं बता रहा हूं। 0 डिग्री के ऊपर वाले जो देश हैं वो प्रायः आप देखेंगे प्रायः संपन्न धनी हैं, और 0 डिग्री से नीचे जितने भी हैं यानी विषुवत रेखा से, वो प्रायः संपन्न और धनी नहीं माने जाते हैं। एक आध एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया वगैरह छोड़ दीजिए, लगभग 80% या 75-80% में डाटा बता रहा हूं, आप ध्यान से देखेंगे तो नजर आएगा अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रसिया, चाइना, ये सब 0 डिग्री से ऊपर है। भारत भी है, भारत अभी डेवलपिंग फेज में चल रहा है। तो ये पूरे वर्ल्ड का भी, आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे जब आप जाते हैं तो वहां पर विकास बहुत ही पीछे है। सोमालिया, इथोपिया, जिबूती, जितने भी देश हैं आप देखें भुखमरी के शिकार हैं। तो वो विकास के लिए अग्रसर हो ही नहीं पा रहे हैं। अब क्या कारण है, उस देश में उस देश की पूरी जाग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल कंडीशन के बारे में हमको जानना होगा, इसलिए यहां पर उचित है नहीं। अब इसमें और क्या बताने के लिए रहा, प्रति व्यक्ति आय भी एक होता है। प्रति व्यक्ति आय से भी आप मानते हैं कि कैसे कौन सा राज्य धनी है, कौन सा राज्य निर्धन है, और उससे भी वो भी विकास का एक सूचक है। जैसे पंजाब का एग्जांपल मैं बार बार इसलिए ले रहा हूं कि पंजाब एक ऐसा प्रांत है जहां पर एग्रीकल्चर, एक तो हरित क्रांति की शुरुआत वहां से हुई, पहली बात। दूसरी बात, वहां का जो किसान है वो पूरे भारत में सबसे संपन्न किसान है, और वहां के जो किसान है, भारत के जितने भी किसान हैं उनके लिए एक आइकॉन प्रस्तुत करता है, चाहे वो टेक्नोलॉजी के मामले में हो, चाहे प्रोडक्शन के मामले में हो। तो इसलिए मैं पंजाब का एग्जांपल ले रहा हूं। और वर्तमान में आप देख लीजिए, पंजाब की जो बिल सरकार किसानों के लिए लाई है, उस पर विरोध भी सबसे ज्यादा पंजाब और हरियाणा के किसान कर रहे हैं। ये भी आप देखिए, वर्तमान की बात मैं बता रहा हूं। तो पंजाब के जो किसान हैं वो काफी धनी और संपन्न है, तो उनका जो प्रति व्यक्ति आय है वो यूपी या बिहार के किसी भी किसान के प्रति व्यक्ति आय से बहुत ऊपर है। और इवन आप ये भी मान के चलें कि जो वो खेती करते हैं पंजाब और हरियाणा के किसान, उस खेती के द्वारा वो इतना कमा लेते हैं कि वो बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तक और बिजनेस में भी इन्वेस्ट करते खेती के द्वारा, ये आप मान के चलिए। और जबकि बाकी अन्य राज्यों में खेती को बहुत दूसरे से, अगर आप किसी को बता दीजिए कि हमारे पिताजी किसान हैं तो लोड ही नहीं लेगा, अरे बस ऐसे है भाई। किस बाकी अन्य राज्यों में, पंजाब में मैंने खुद देखा है, मैं खुद गया हूं पंजाब में एक किसान लिमोजिन गाड़ी से चलता है, लिमोजिन आती 5 करोड़ की। तो हम कहे हमारे यूपी में तो कोई, या बिहार में तो कोई लिमोजिन तो अभी हमने देखा ही नहीं फिलहाल, हो सकता हम बाहर निकले ना हो, लेकिन फिलहाल हमने देखा नहीं। पंजाब में हमने देखा है लिमोजिन। और तो और शादियों में वो हायर की जाती लिमोजिन, यहां तक भी बात है। पता नहीं कितने हायर की, तो ये नहीं मालूम मुझे, लेकिन देखा है भाई, और हायर भी की जाती है। तो ये वहां की संपन्नता का प्रतीक है। आखिर में ऐसा वो क्या करते हैं, वो संपन्न है, वो विकास की ओर बहुत उन्मुख है। यूपी और बिहार के भी लोग ऐसे ही उन्मुख रहे, एमपी के लोग भी ऐसे उन्मुख रहे, तो ज्यादा विकास संभव है। अब आज का ये जो चैप्टर है विकास और सार्वजनिक सुविधाएं भी एक उसमें बात आती है विकास के संदर्भ में ही। जो सार्वजनिक सुविधाएं इन राज्यों में है वो बाकी इन पिछड़े हुए राज्यों में नहीं है। यहां पर आप गवर्नमेंट की न्यूट्रलिटी कह सकते, उदासीनता कह सकते हैं कि ये सार्वजनिक सुविधाएं यहां पर भी उतनी ही होनी चाहिए जितनी इन विकसित राज्यों में है।
तो ये आपका आज का चैप्टर हुआ विकास का। कल फिर हम सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। और हमारा पिछला जो करंट वाला चल रहा है इशूज, वो नेक्स्ट वीक से मैं पुनः स्टार्ट कर दूंगा। एक एक इशू आप लोग ध्यान से कंसंट्रेट होके, जो भी करंट अफेयर का मैं सेक्शन टच करूंगा वो 0 से लेकर 100 तक, ओरिजिन से लेकर इंड तक रीजन के साथ सब बताऊंगा। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आप सभी को सेटिस्फाई कर सकूं, और उससे भी अगर बेहतर और कोई जानकारी आपको मिल सकती है तो बिल्कुल ग्रैप्स करें। नमस्कार, धन्यवाद।